क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपको डायबिटीज है या किसी को हाइपरटेंशन है या किसी को हार्ट की कोई डिजीज है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे एक चीज जरूर कहता है, और वो कहता है देखो ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ज्यादा सोचा मत करो। इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब एक ही है कि टेंशन लेने से बीमारी बढ़ रही है, कोई ना कोई चिंता है उसके कारण बीमारी बढ़ रही है, कोई इमोशनल कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण बीमारी बढ़ रही है। बल्कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बल्कि बीमारी बढ़ नहीं रही है। आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लगभग 80 से 90% जो बीमारियां हैं जो आपको दिखाई देती हैं, जो आपको या आपके घर वालों को होती हैं, उसमें से 80 to 90% जो भी इलनेस है उसका रीजन है मन। उसका रीजन ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उस कारण के कारण हम बीमार होते हैं। वो एक मन एक ऐसा कारण है जिसके कारण हम बीमार हैं। आप कहेंगे मन से क्यों बीमार हैं? मन कारण नहीं है, मन में जो द्वंद्व है, मन में जो चिंता है, मन में जो तनाव है, उसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं। और इसीलिए आपको डॉक्टर कहता है देखो थोड़ा ऐसा करो, पहाड़ पर घूम के आओ, थोड़ा सा रिलैक्स करके आओ, रिलैक्सेशन में रहा करो, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग लिया करो, योग किया करो, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहोगे, टेंशन कम रहेगा। और आप खुद देख लें कि शहरों और गांवों, अगर आप अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में टेंशन ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। वहीं अहमदाबाद के पास के गांवों में चले जाएं, वहां पर टेंशन कम है, तो वहां पर ये बीमारियां आपको कम देखने को मिलेंगी, शहरों में ये बीमारियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। और आज का टॉपिक बिल्कुल वही है कि इन बीमारियों को कहते क्या है। और साइकोलॉजी की पाठशाला में आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिनको ये बीमारियां हैं या जिनके घर में किसी को भी ये बीमारियां हैं। उसको भी ये समझना जरूरी है कि ये बीमारियां क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। कुछ लोग इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, और यदि हिंदी में अगर बात की जाए तो हम इसे कहते हैं मनोदैहिक विकृति। ये जितनी भी बीमारियां हैं, अभी हमने कहा डायबिटीज है, हमने कहा हाइपरटेंशन है, हमने कहा हार्ट की कोई बीमारी है, और ये सारी की सारी बीमारियां जिनको हम कहते हैं ये साइकोसोमेटिक डिसीज हैं या ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। अब आप खुद देखें, अगर आप इसको देखें साइकोसोमेटिक, इसमें क्या होता है? इसमें दो चीजें मिली हैं, साइको प्लस बॉडी, या हम कहें कि इसमें दो चीजें मिली हैं जिसको हम कहते हैं माइंड प्लस बॉडी। ये जो बॉडी है ये क्या है? इसमें रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें रोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? कारण है आपका साइको, कारण है आपका मन। मन के कारण शरीर पर बीमारियां दिखाई दे रही हैं। और आप जो डायबिटीज की बात करते हैं ना, ठीक है कि पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलना कम हो गया या पैंक्रियाज से इंसुलिन का निकलना बंद हो गया तो डायबिटीज होती है, लेकिन अब यह बताएं कि पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलना बंद क्यों हो गया? पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलना कम क्यों हो गया? एक मान लेते हैं कि ठीक है शरीर में कुछ गड़बड़ी आ गई, लेकिन हर बार शरीर में गड़बड़ी नहीं आती है। कुछ बार ऐसा होता है कि शरीर में गड़बड़ी नहीं होती है, मन में गड़बड़ी होती है, और मन में जो गड़बड़ी होती है उसका प्रभाव आपके शरीर के अंगों पर पड़ता है और उससे संबंधित कोई ना कोई बीमारियां हो जाती हैं। आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें, थोड़ा कल्पना करें कि जब आपकी एग्जाम होती है, आप किसी भी एग्जाम, चाहे वो 10th की एग्जाम हो, 12th की एग्जाम हो, या कोई आगे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के पहले आपकी हालत कैसी होती है? आप बार बार यूरिन जाते हैं,
आपको हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि एक दिन पहले, मतलब कल एग्जाम है और आज से उनको दस्त लग जाते हैं, उनको लूज मोशन हो जाते हैं, वो बार बार टॉयलेट जाते हैं, वो फ्रेश होने जाते हैं। उनको अगर देखा होगा कि उनका बार बार बहुत ज्यादा गला सूखता है, वो बार बार पानी पीते हैं। और जैसे ही एग्जाम खत्म हुई और एग्जाम खत्म होने के बाद क्या हुआ, वो जो लूज मोशन की शिकायत थी वो ठीक हो गई। अब जो यूरिन में बार बार जा रहा था, मैं बाथरूम बार बार जा रहा था, वो जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसके 1-2 घंटे बाद में जैसे पहले, मतलब दिन में 2 बार 5 बार 6 बार जो भी बाथरूम में जाता था वैसे ही जाता था, लेकिन बार बार नहीं जाता, ठीक हो गया। अब आप खुद देखें, क्या ये मन के कारण बीमारी नहीं हुई है? और इसलिए कहा जाता है कि जो आजकल की जो बीमारियां हैं वो मन के कारण है। मन के कारण मतलब स्ट्रेस इतना ज्यादा है, उस स्ट्रेस के कारण शरीर में बीमारियां आ गई हैं। चिंता इतनी ज्यादा है, उस चिंता के कारण शरीर में बीमारियां आ गई हैं। कॉन्फ्लिक्ट, मन में ग्रंथियां इतनी ज्यादा है, मन में उलझने इतनी ज्यादा है, मन में विचारों की उधेड़-बुन इतनी ज्यादा है कि उनके कारण आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, और उन्हीं को कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। रोग के लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं, लेकिन रोग का जो कारण है वो शारीरिक नहीं है, वो रोग का कारण क्या है? साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है, या हम कहें कि रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है मन के अंदर। और मन के अंदर, मैंने अभी कहा, मन के अंदर क्या है? मन के अंदर यदि स्ट्रेस आप ज्यादा ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी मतलब कि चिंता को आप ज्यादा फील कर रहे हैं, अगर आप कहें कि मन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट है, आपको पता नहीं लग रहा है। कभी कभी तो आपको पता है कि मुझे किस कारण टेंशन हुआ है, कभी कभी पता है कि मैं किस कारण से चिंता में हूं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता है। साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन नहीं है तो बीमारी कैसे हो गई? ठीक है, थोड़ा हम मानते हैं कि शरीर में कुछ हुआ इसलिए बीमारी हो गई, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये सारी जो बीमारियां हैं, जिसको आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, और वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ही हम साइकोसोमेटिक या साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, और उनका कारण केवल और केवल मन में है, शरीर में नहीं है। पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलना कम हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एंजाइटी। आपको अल्सर हो गया एंजाइटी के कारण, आपको अस्थमा हो गया किसी स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण। क्यों? क्योंकि मन में ऐसी ग्रंथि है, मन में ऐसे कुछ चीजें बैठी हुई हैं जो निकल नहीं रही हैं, और निकल नहीं रही हैं तो क्या हो रहा है? निकल नहीं रही है तो वो अंदर 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 वो शरीर को खोखला कर रही हैं, वो शरीर के अंगों पर अटैक कर रही हैं, और जैसे ही वो शरीर के अंगों पर अटैक करती है, जो अंग कमजोर होता है उसमें बीमारी लग जाती है, और जो बीमारी लगती है उसको हम क्या कहते हैं? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर एक नहीं होता है कि हाँ यही है टीबी, सॉरी जो डायबिटीज है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। नहीं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बहुत सारे हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बहुत सारे हैं, तो वो किस तरह से बहुत सारे हैं? देखिए, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम 2 नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो अंग हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उनमें नहीं होता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हमेशा उन्हीं ऑर्गन्स से रिलेटेड है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित है। अब कैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित है? जो ऑटोमेटिक है। अब आप ये बताएं, आपकी इंटेस्टाइन, आपके पेट में जो भी फंक्शनिंग चल रही है, आपकी आंत है, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, ये सब ऑटोमेटिक चल रहे हैं या आप चला रहे हैं? आप तो खाना खा रहे हैं, ऑटोमेटिक पच रहा है। अब आप खुद बताएं कि जो हार्ट की जो बीमारियां हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित है। जो आंत से संबंधित बीमारी है, क्योंकि आंतों के जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जो भी नियंत्रित जो अंग हैं या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी ऑर्गन्स आपकी बॉडी में है,
उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं, कारण मन है, रोग के लक्षण शरीर में दिखाई दे रहे हैं उन अंगों के ऊपर जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित जो अंग हैं उनके ऊपर, उनको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। बल्कि हम इनको कहें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एक होता है जिसको कहते हैं साइकोसोमेटिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, मतलब कि जो हार्ट है, उस हार्ट से संबंधित जो भी आपको बीमारियां हो रही हैं, जो भी आपको हार्ट में पेन होता है, हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, पेन हो रहा है, ये शारीरिक रोग है। लेकिन कारण क्या है? कारण वापस मैं आ रहा हूं, मन है। अब फिर एक होता है साइकोफिजियोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मतलब कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को अल्सर होता है, वो कहते हैं साहब आंत में छाला हो गया है। अल्सर तो उसी को कहते हैं ना, आंत में छाला हो जाता है, आंत में घाव हो जाता है। आंत में घाव हुआ, कैसे हुआ? कारण मन में, और कारण क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट। कारण है टेंशन। फिर कहते हैं कि मुझे भूख ही नहीं लगती है, मैं बहुत ज्यादा खाना खाने लग गया हूं, भूख नहीं लगती है, फिर इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा खाना खाने लग गया हूं, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ये क्या है? ये भी आपका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं साइकोसोमेटिक जो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, स्किन में कुछ ईचिंग होती है, स्किन में दाद, खाज, खुजली होती है। तो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा किया करो, कोई इसका ब्लड खराब है, ब्लड को प्यूरिफाई करने की दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन की जो दवाई है वो काम करती है, थोड़े समय तक वो काम करेगी, लेकिन आपने कारण पर तो कोई काम किया ही नहीं। आपने स्ट्रेस को कम किया नहीं, आपने एंजाइटी को कम किया नहीं, आपने जो मन के अंदर जो चीज है उसको तो कम किया नहीं। आप क्या कर रहे हो? बाहर से काम कर रहे हो। ऐसा करो, बाहर से एक ऑइंटमेंट लगा दो, बाहर से कोई मल्हम पट्टी कर दो, बाहर से कोई दवाई ले लो। ठीक है, दवाई लो, किसकी? मन की। मन के जो टेंशन है, मन में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आप दूर करेंगे तो स्किन डिजीज दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज है, वो ये सोचते हैं कि स्किन में खराबी है, लेकिन कारण मन में है। फिर हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों को जिसको सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कुछ दिक्कत होती है, या हम कहें सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं। हम मान लेते हैं इंपोर्टेंसी, नपुंसकता जिसको कहते हैं। लोग कहते हैं नपुंसकता हो गई, लेकिन नपुंसकता का, इंपोर्टेंसी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मन में। मन में है, मतलब उसका कारण फिर वही क्या आ गया। अब आप ये बताएं कि सेक्सुअल ऑर्गन से जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए उसका रीजन क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट। अब और बात करते हैं कि आपके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जिसको दो तरीके की ग्लैंड होते हैं बेसिकली, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, जैसे टीयर है, जो जिससे हम आंसू निकलते हैं, वो एक ग्लैंड है, या टेस्ट आता है, वो एक ग्लैंड है। लेकिन हमारे अंदर हम पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे अंदर थायराइड ग्लैंड है। तो जितने भी जो अंदर की जो ग्लैंड्स हैं, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनसे रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत होती है तो फिर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट। अब आप खुद देखें कि ये जितनी भी बीमारियां मैंने बताई हैं, क्या वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित नहीं है? और वो उन अंगों से संबंधित नहीं है जो स्वचालित है, अपने आप चल रहे हैं, आपको चलाना नहीं पड़ता। आपको हार्ट को चलाना नहीं पड़ता, आपको इंटेस्टाइन के फंक्शंस को चलाना नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूं तो भी सांस चल रही है। अस्थमा किससे रिलेटेड है? अस्थमा आप कहते हैं सब रेस्पिरेटरी फंक्शन से रिलेटेड बीमारी है। अस्थमा का जो कारण है वो फिर वापिस आता हूं मन में। साइकोलॉजी केवल एक ही बात करती है कि देखिए, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो आप बात करते हैं कि कारण मन में है, रोग शरीर में है। कारण जो मन में है उसको आप कारण को दूर कर लो, कारण को ठीक कर लो, मन की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाए, शरीर की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। यही है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। लेकिन कभी कभी कारण पता होता है, कभी कभी कारण आपको पता नहीं होता है।
कभी कभी ये भी होता है कि जिन अंगों में वो बीमारियां हुई है वो कारण उससे संबंधित हो भी सकता है, कारण उससे संबंधित नहीं भी हो सकता है। आप ये कहेंगे कि साहब स्ट्रेस का हार्ट से क्या मतलब है, आप ये कहेंगे एंजाइटी का किसी और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से क्या मतलब है। नहीं, वो एक साइकोलॉजिस्ट ये बताएगा कि कैसे संबंध हो सकता है। आप जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ये बता सकता है, वो आपकी जांच करके ये बता सकता है कि देखिए ये बीमारी है और इसका संबंध आपके इस कारण से हो सकता है। यही है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, और आप सबको इस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हर घर में ये बीमारियां हो रही है। आपको देखें, डायबिटीज़ हर घर में, बीपी हर घर में, हार्ट की डिजीज़ हर 2-4 घर में निकल जाती है। अब जब ये निकल रही हैं इतनी बीमारियां, तो आपको ये समझना तो ज़रूरी है कि अगर उसका कारण मन है तो मन को ठीक कर लें, स्ट्रेस को कम कर लें, योग कर लें, मेडिटेशन कर लें, ये बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।